डॉलर के खिलाफ खुली लड़ाई नहीं है, कोई नारा नहीं है, कोई सीधा विरोध नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा के सामने अब एक गंभीर सवाल खड़ा हो चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह धीरे-धीरे लिए गए ऐसे फैसलों का नतीजा है, जिनमें बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दिया गया। भारत और रूस इसी रास्ते पर आगे बढ़ते नजर आते हैं। दोनों देश खुलकर डॉलर के खिलाफ कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने व्यापार के तरीकों से ये दिखा देते हैं कि अब हर लेन-देन डॉलर में नहीं होगा। यह जरूरी नहीं रहा कि डॉलर में सारा व्यापार हो। रूस की समाचार एजेंसी टास्क से आई एक जानकारी ने इस बदलाव को साफ कर दिया है। रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीवी के सीईओ आंद्रेई कोस्टिन ने बताया कि रूस अपने बड़े व्यापारिक साथियों, जिनमें भारत और चीन शामिल है, के साथ लगभग 100% लेन-देन अपनी अपनी मुद्राओं में कर रहा है। इनमें रूबल, युआन और रुपया शामिल है। इसका मतलब साफ है, रूस ने डॉलर और यूरो पर निर्भर रहना काफी हद तक कम कर दिया है। कोस्टिन के मुताबिक यूरेशिया इकोनॉमिक यूरेनिया देशों के साथ रूस के व्यापार में अब रूबल की हिस्सेदारी करीब 90% हो चुकी है। वहीं ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार 60% से ज्यादा हो चुका है। कोस्टिन कहते हैं, इन वर्षों में हमें धीरे धीरे एक ऐसी भुगतान प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया जिसमें डॉलर और यूरो का उपयोग लगभग नहीं होता। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि डॉलर अभी भी दुनिया में एक अहम भुगतान का साधन बना हुआ है। यहीं से भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती की तस्वीर साफ होती है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है, खासकर तेल, रक्षा और खेती से जुड़े सामान में। यूक्रेन संकट के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर रोक लगाई, तब रूस ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी। भारत एक भरोसेमंद साथी बनकर सामने आया है। रुपये में लेन-देन बढ़ने से भारत को सीधा फायदा हुआ है। अब डॉलर के भाव ऊपर नीचे होने का असर कम पड़ता है। रुपया में और रूबल में व्यापार ज्यादा स्थिर रहता है। भारत रूस से कच्चा तेल, खाद और हथियार खरीदता है और अपनी मुद्रा में भुगतान से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी कम होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे रोजमर्रा में उधार की जगह सीधा भुगतान कर दिया जाए। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। ट्रंप इससे नाराज रहते हैं और डॉलर से दूर जाने वालों को चेतावनी देते रहते हैं। फिर भी भारत, रूस और चीन अपनी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर बड़े देश अपनी मुद्राओं में मिलकर काम करने लगे, तो क्या आने वाले समय में डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ सकती है? ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये बदलती दुनिया की कहानी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।